पहला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह हमारा पहला न्यूरॉन है और यह हमारा दूसरा न्यूरॉन्स है। दो न्यूरॉन्स, आपको पता होगा कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, उस तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई होती है वो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है न्यूरॉन्स। धैर्य के साथ मेरी बात को सुनना प्यारे विद्यार्थियों। तंत्रिका तंत्र जो कि हमारा आज टॉपिक है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन होती है। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ऐसे ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो न्यूरॉन से मिलकर बना है। न्यूरॉन से मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र बना है। प्यारे विद्यार्थियों सुन लो, मेरे क्वेश्चन आगे आएगा। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि दो न्यूरॉन जिस स्थान पे जुड़ते हैं, दो न्यूरॉन जिस स्थान पे जुड़ते हैं, उस स्थान को, उस जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन्स जिस स्थान पे जुड़ते हैं दोस्तों, उस जगह को सिनेप्स कहा जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है। दो न्यूरॉन्स जिस स्थान पे जुड़ते हैं, उस स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या, स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, हमारे मेरुदंड से, हमारी रीढ़ की हड्डी से, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, हमारा जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की जो हड्डियां होती है दोस्तों, हमारे रीढ़ की हड्डी से कुछ तंत्रिकाएं निकलती है और मेरे भाई उन तंत्रिकाओं की संख्या पूछी जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी से कुछ तंत्रिकाएं निकलती है और इन तंत्रिकाओं की संख्या पूछी जाती है मित्रों, और इन तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या होती है, मेरु तंत्रिका का मतलब है वे तंत्रिका जो रीढ़ की हड्डी से निकल रही है, वे तंत्रिका जो रीढ़ की हड्डी से निकल रही है, उन तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी है। जबकि प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या पूछेगा, आगे क्वेश्चन आएगा, नहीं आए तो नोट कर लीजिए। हमारी खोपड़ी से जो तंत्रिकाएं निकलती है, हमारी खोपड़ी से जो तंत्रिकाएं निकलती है, उनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। अभी आपको केवल क्या पढ़ना है कि भाई हमारी रीढ़ की हड्डी से जो तंत्रिकाएं निकलती है, रीढ़ की हड्डी से जो तंत्रिकाएं निकलती है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, उन तंत्रिकाओं की संख्या 31 पेयर से 31 जोड़ी है। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण क्या कहा जाता है? दोस्तों जैसे ऐसे समझो, ये आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है। तो हमारे मस्तिष्क के चारों ओर 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। ऐसे समझो ये पहली झिल्ली है दोस्तों, ये दूसरी झिल्ली है, और ऐसे समझिए ये हमारी तीसरी झिल्ली है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे समझ लीजिए, हमारे मस्तिष्क के चारों ओर 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। दोस्तों अपना जो ब्रेन है, उस ब्रेन के चारों ओर 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण है। इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारे गांव में एक खाद चलता है जिसका नाम होता है डीएपी खाद। याद करो दोस्तों, जानते होंगे यार, अपने गांव में एक खाद चलता है दोस्तों, अपने गांव के अंदर एक खाद चलता है जिसको अपन डीएपी खाद बोलते हैं। तो सबसे बाहर की झिल्ली को ड्यूरामेटर कहा जाता है, बीच वाली झिल्ली को एरेक्नोइड कहा जाता है, और सबसे अंदर की झिल्ली को पायामेटर कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? तो अपने ब्रेन की सबसे बाहरी जो झिल्ली है वो डीएपी खाद का डी है, और ये होगा
ड्यूरामेटर। हमारे मस्तिष्क की सबसे बाहर की जो झिल्ली है उसको ड्यूरामेटर कहा जाता है दोस्तों। और ड्यूरामेटर आपकी सबसे बाहर की लेयर है। बीच वाली झिल्ली का नाम एरेक्नोइड है और सबसे अंदर की झिल्ली को पायामेटर बोलेंगे दोस्तों। इन झिल्लियों को हम मेनेंजिस भी बोलते हैं, मेनेंजिस भी बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इन झिल्लियों को एक साथ हम मेनेंजिस बोलते हैं। और यहां पर एक रोग भी होता है जिसे मेनेंजाइटिस रोग कहा जाता है। मेनेंजाइटिस रोग हमारे मस्तिष्क का ही एक रोग है। एएलपी की वैकेंसी आएगी। ये जो चुनावी माहौल है थोड़ा सा इसको निकल जाने दो, इसको चलने दो, जो भी है, लेकिन इतना जरूर है भाई, जब भी आएगी आपको भी पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा। बस अभी तक इतना सा विश्वास है कि एएलपी की भर्ती आएगी तो बड़ी भर्ती होगी, इतना हमारा मानना है। ध्यान से सुनिए, आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क की झिल्लियों को हम क्या बोलते हैं, मेनेंजिस, एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, मेनेंजिस। और यहां पर एक रोग होता है जिसको मेनेंजाइटिस रोग बोलते हैं। चलिए, मेनेंजाइटिस रोग का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, मस्तिष्क की झिल्लियों से है मेनिंजाइटिस रोग का संबंध प्यारे विद्यार्थियों। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये अपना ब्रेन है, ब्रेन के चारों ओर 3 लेयर है। सबसे बाहर की झिल्ली का नाम डी है, बीच वाली झिल्ली का नाम ए है, सबसे अंदर की झिल्ली का नाम पायामेटर है। इन झिल्लियों को एक साथ मेनिंजिस बोला जाता है और यहां पर एक रोग होता है जिसको मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पार्किंसन रोग, पार्किंसन बोल दो या पार्किंसन बोल दो, एक ही बात है। पार्किंसन रोग का संबंध है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है डोपामीन। हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है डोपामीन। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो डोपामीन हार्मोन है, इसकी कमी से क्या होता है, हमारी जो सूचनाओं का जो संप्रेषण है, हमारे न्यूरॉन्स का जो सूचनाओं का जो संप्रेषण है वो कमजोर होता चला जाता है। बिल्कुल भाई, नेबर्स, बिल्कुल एकदम राइट बात है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम पार्किंसन की बात करते हैं, तो आप अभी इतना सा याद कर लीजिए, पार्किंसन जो रोग है इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क में डोपामीन नामक एक हार्मोन होता है, उसकी कमी की वजह से सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, संप्रेषण है, वो प्रभावित हो जाता है। तो इसका संबंध हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पार्किंसन जो रोग की बात हम कर रहे हैं उसका संबंध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से है, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरु रज्जु आते हैं। ध्यान रखना भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरु रज्जु आते हैं। तो ये जो पार्किंसन रोग है इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से है, और मस्तिष्क जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है दोस्तों। ऐसे घबराओ मत, पूरी विज्ञान को पढ़ेंगे, जितना होगा उतना पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। देखिए, कोई कहता है ना सर क्वेश्चन कहां से आते, दोस्तों क्वेश्चन तो यार पढ़े हुए में से ही आते, लेकिन आपको याद रह रहे या नहीं रह रहे ये मुद्दे की बात है। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से भाई लाइव आ जाए, वीडियो को लाइक कर दे और आगे बढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो तंत्रिका कोशिका होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझो, आपको पता है मानव शरीर की मूल इकाई क्या होती है, कोशिका। कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ऊतक।
ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिलकर बनाता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र पूरे मिलकर शरीर बना देते हैं दोस्तों। अब हम इसी चीज को हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर फॉलो करें तो प्यारे विद्यार्थियों, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा। तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्रिका ऊतक बनाती है, तंत्रिका ऊतक, और तंत्रिका ऊतक मिलकर मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनाते हैं। ये अंग है, अंग है, और ये मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, और तंत्रिका तंत्र जैसे भाग मिलकर पूरा शरीर बनाते हैं दोस्तों। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया था कि तंत्रिका ऊतक जो है ये किससे मिलकर बना है? तो तंत्रिका ऊतक जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने हैं दोस्तों। क्लियर है? बिल्कुल भाई लाला, जुड़े रहो, मेहनत करना हमारा काम है और कुछ मिलना ये ऊपर वाले का काम है। घबराओ मतो,